नमस्कार दोस्तों, हमारे रिएक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम भी इस मुद्दे पर बात कर ही लेते हैं। बहुत बर्दाश्त किया हमने, पर अब नहीं हो रहा है बर्दाश्त। एक लड़की का घर जो ऑलरेडी उजड़ा हुआ था, एक जगह उसने बसेरा लिया, वहां से भी वो उजड़ गई। दूसरे जगह बसेरा लिया, किसी तरह अपने घर गई खुद के बल पर। शादी का सारा खर्चा खुद उठाया, शादी फिक्स भी खुद किया। अब वो दूसरे घर गई, वहां से भी उसको चैन से नहीं जीने दिया जा रहा है। और ये चैन हराम करने वाली कौन है? उसकी बहन, जो माँ बनी बैठी है। वो कौन है? उसकी रूपा दीदी, प्यारी रूपा दीदी, जो बहन की लाडली, चैनल का नाम देने वाली है। क्योंकि बोलती है ना कि मैंने चैनल बनाया था, मेरे हस्बैंड ने बनाया था। चैनल का नाम क्या दिया गया? बहन की लाडली। अरे इसका भी तो लाज रखती रूपा, तुमने क्या किया है? छी, तुम्हारे नाम पर अब पब्लिक को भी शर्म आती है। और पता है कि ये चीजें कहाँ से हुई है? तू हाँ समझदार थी, तू अपने घर को लेकर चल रही थी, तुम अपनी बहन से रिश्ता बनाई, वहां समझदार दिखी। किससे? रजनी से। कि रजनी अकेली पड़ गई थी अपने शादी के बाद से, तो तूने उससे रिश्ता बनाया, समझदार दिखी। लेकिन तू समझदार नहीं थी, तुम्हें पैसे ने रजनी की तरफ खींचा था। तुमने रजनी से रिश्ता बनाया, वहां तुम्हें लग रहा था कि चलो जैसे भी हो रिश्ता बना के कुछ दो पैसे की अर्निंग हो जाए। जैसे ही दो पैसे की अर्निंग हुई, तुमने अपना व्यवस्था अपने ही घर में करने की सोचा कि रोज रोज रजनी के घर जाकर ब्लॉग बनाते हैं तो थोड़ा सा व्यूज आता है, फिर घर पे रहते हैं नहीं आता है। तो तुमने क्या किया? शबनम का कानाफूसी करके उसको बिगाड़ के अपने घर लाई। मशीन जो तुम बोलती हो ना, पैसा छापने वाली मशीन, वो पैसा छापने वाली मशीन तुमने अपने घर उठा के लाया। क्योंकि रजनी के एक क्लिप में वो खुल करके कह रही है कि देखो यहाँ से जाने के बाद हम खुशी से भेज रहे हैं, अपने मर्जी से शबनम जा रही है, कोई वीडियो नहीं बनना चाहिए, किसी तरह का कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए। और वहाँ तुम एकदम थेथर जैसा मुंह बना करके कहती हो कि नहीं, कोई वीडियो नहीं बनेगा। रूपा, तुम्हें पैसे की बीमारी हो गई, तुम्हें अपनी बहन का लेवल पकड़ना है, जल्दी से रजनी के बराबर जाना है। छी थू, ऐसी बहन पर जो एक बार माँ बनती है और अभी दुश्मन बनी बैठी। उस लड़की का घर तू बसने नहीं देगी, तू नहीं बसने देगी। चलिए मुद्दे पर बात करते हैं। यहाँ से शुरू होता है झगड़ा कि ये तो रजनी के घर से जब से लेकर आई थी, इनके व्यूज बढ़ गए थे और पब्लिक का प्यार इनको मिल रहा था। रजनी को लोग भला बुरा बोल रहे थे। पीछे की सच्चाई क्या है? रजनी ने जो भी बताया था जिससे लोगों को बुरा लगा था, और तुम वहाँ अच्छी दिख रही थी कि तुम अपने घर में लेके आई थी। पब्लिक को क्या पता, तुम उसको कमाने के लिए लेके आई थी। पब्लिक तुम्हें समझदार 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 कह के सर पे बैठा लिया था, और वही समझदारी आज तुमने इतना गड़बड़ किया है। उसी समझदारी में नाम के चीज़ से जो तुम्हें घमंड हुआ है, उस घमंड के वजह से तुमने ऐसा किया कि आज तुम पब्लिक के नज़र से गिर गई हो। भले व्यूज आ रहे हैं, लेकिन तुम पब्लिक का प्यार नहीं पाओगी, बहुत जल्द ही तुम नीचे गिरने वाली हो। चलिए दोस्तों, बता देते हैं ये मामला शुरू कहाँ से हुआ। जब से शबनम आई थी, इनके घर में पैसे की आमदनी बढ़ गई थी, काम में भी कुछ हेल्प हो जाया करता था। शबनम ने अपनी शादी भी खुद ही फिक्स कर ली, और क्रेडिट इनको दिया गया क्योंकि ये आगे आगे बोल रही थी। हाँ, इनके हस्बैंड सपोर्ट कर रहे थे, तो इनको बहुत अच्छा लगता है। और पब्लिक, बेचारी पब्लिक को क्या पता, पब्लिक इनको बहुत अच्छा कर रही हैं, आप बहुत भली हैं, रजनी नागिन है। अब आपको लग रहा है कि अरे वाह, मैंने तो बहुत बड़ा काम कर लिया। इन्होंने यही सोचा था कि मुझे यही पब्लिक का प्यार मिलता रहेगा और सारी चीज़ें पर्दे के पीछे दूसरी चलेगी, कैमरे के पीछे, और सामने कुछ और चलेगी। इन्होंने बहन के शादी में कुछ भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्या आज आपकी खुद की बेटी शादी करती तो आप कुछ भी नहीं देती? क्यों आपको पता नहीं था कि आपकी बहन की शादी में आपकी इनकम भी होगी? आप बोल रहे हो कि मेरा औकात नहीं है। औकात नहीं है तो इतना तो पता है ना कि मेरी बहन की शादी में मेरी इनकम। आप उतना पैसा कम से कम कहीं से कर्ज लेकर भी क्यों नहीं खर्च किया? उससे असहाय और कोई नहीं हो सकता, जिसका घर उजड़ गया है, जिसके माँ बाप नहीं है, जिसको बहन ने अपने घर से हटाया। ऐसी लड़की पर आपने उपकार नहीं किया, उसको कमाने का साधन समझा। अब बात होती है कि जैसे ही वो अपने ससुराल जाती है, वो अपने ससुराल वालों के साथ घुल मिल जाती है। इधर रजनी का इंटरव्यू आता है, जिसमें रजनी बहुत ही अच्छे से बात करती है, समझदारी से बात करती है। अब आपको सिर्फ इस चीज़ से जहां आपको एक तरफ दिख रहा था कि अब तो शबनम गई, हमारे व्यूज़ गिरेंगे, क्या हमारा कंटेंट होगा। पहले तो शबनम ही आपकी कंटेंट थी पिछले कई महीनों से। एक तो आपका कंटेंट गया, आप इधर से तिलमिलाई हुई थी, दूसरी रजनी का उधर से इंटरव्यू आ गया जो बहुत ही अच्छा चला। अब रूपा को यहाँ जलन होने लगता है कि रजनी इसके नाम से क्यों कमा रही है। रजनी को एक पैसा भी नहीं। पहले तो एक चीज़ मुझे समझ नहीं थी, तुम्हें नफरत कितनी जल्दी होती है और कितना जल्दी प्रेम हो जाता है। एक समय था कि तुम रजनी को शादी में नहीं आने दी, रजनी इंटरव्यू न बनाए, रजनी से कोई दुश्मनी करते रहे, सब लोग करते रहे।
और अभी क्या है, रजनी के प्रति तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया है और वही चीज़ शबनम के लिए हो गया। रजनी का इंटरव्यू आता है, ये शबनम से बोलती है कि उसे बोलो, मतलब उस तुम्हारे विरोध में, तुम उसके विरोध में वीडियो बनाओ और मतलब उसका विरोध करो, उसको एक पैसे भी नहीं कमाने, मतलब उसको गिरा दो, इनको चढ़ा दो, क्योंकि चढ़ी हुई थी आकाश में, उसको गिरा दो। लेकिन यहाँ शबनम समझदारी से काम लेती है, वो कहती है कि नहीं, मैं जब उसने गलत बोला नहीं, क्योंकि देखो सब लड़की को लगता है ना कि मैके में जो भी हुआ ससुराल के लोगों तक ये सारी बातें न पहुँच पाए, तो वो कहती है कि छोड़ो, मेरे बारे में कुछ गलत नहीं बोली है तो इस मुद्दे को छोड़ते हैं। और अपने फैमिली में वो खुश थी और पॉजिटिव हो गई थी, लेकिन इनको तब जलन हो गई। अब इनको लगने लगा कि अरे ये मामला गड़बड़ हो गया, कहीं ये उससे मिल जाएगी तो फिर मैं अकेली पड़ जाऊंगी, इसी तिलमिलाहट में इनके दिमाग में जितने भी गंदे थॉट आते हैं उसको ये वीडियो में प्रेजेंट कर देती हैं, क्योंकि इनको तो घमंड है कि लोग मुझे समझदार बोलते हैं, यानी मेरे दिमाग में जो आया है वो सारी चीज़ें बहुत ही समझदारी की है, और ये वीडियो बना देती हैं अपना पराया। अरे एक बार कम से कम आपको ये बात करना चाहिए था कि शबनम, रेनू ने जो बोल के, बबलू ने जो बोल के शादी कराया है, सारी चीज़ें तुम्हारे साथ अच्छे हो रही है ना, वहाँ जाने के बाद तुम्हें किसी तरह के टोंट ताने तो नहीं मिल रहे हैं ना। क्या आप देखी नहीं है, हमारे समाज में लड़कियों की शादी होती है, हंसी खुशी शादी होती है, परंतु लड़की ससुराल से जाती है तो एक आध उधर से शिकायत आती है, सास ने ऐसे बोला, ननद ने ऐसे बोला, झांपी, दहेज, किसी भी चीज़ को लेकर, इज्जत भाव, किसी भी चीज़ को लेकर सुनने तो मिल ही जाते हैं। तो क्या हमारे समाज की माँ बहनें जो होती हैं वो क्या गांव में जाकर के चारों तरफ ढिढोरा पीटती है कि हमारी बहन के ससुराल से या हमारी बेटी के ससुराल से ऐसे ऐसे शिकायतें आई है? नहीं ना। तो आप, या फिर आपकी बेटी ही कई बार कह देती है कि मम्मी जो तुमने बेड दिया था अच्छा नहीं है, बहन जो तुमने साड़ी दिया था अच्छा नहीं है, या जो भी चीज़ हमारी शादी में इन लोगों को ऐसा चाहिए था, आप लोगों ने ऐसा किया, पापा ऐसा होना चाहिए। तो क्या हमारे घर वाले ये चीज़ें पब्लिकली बताते चलते हैं कि हमारी बेटी को इस चीज़ से शिकायत है? नहीं ना। वो क्या करते हैं, इस बात को दिल में रखते हैं, क्योंकि वो आपकी बेटी है। तो आपने भी तो बेटी माना था ना, कन्यादान किया था ना, आपने उसकी एक बात को क्यों नहीं पचाया? आप चौठारी करती, उसको बुलाती अपने घर, फिर से कहती कि अच्छा क्यों तुम ऐसा, तो यहाँ तो जब तक थी उसके प्रति निगेटिव थी, वहाँ जाने के बाद इतनी पॉजिटिव कैसे हो गई? क्यों उसके लिए तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है? फिर वो समझाती अपनी बातें। अगर तुम्हारा भी गुस्सा शांत हो जाता, तुम भी रजनी से मिल जाती, या फिर बोलती कि ठीक है, सब ठीक है, मत वीडियो बनाओ, पर उससे मिलना मत, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं उससे अलग हुई हूँ। क्योंकि आपने जनता को यही दिखाया है कि शबनम के लिए रजनी से झगड़ा की है रूपा, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। उनको पता था कि शबनम के लिए, शबनम से पैसा रजनी कमा रही है और काम भी करवा रही है, सेम वही चीज़ें मैं करूँ। ठीक है, आपकी तिलमिलाहट ही आपको ले बैठी, और आपको जो अहंकार हुआ है ना, ये बहुत जल्द ही गिरेगा। बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया, और अहंकार और कुछ नहीं है, ना पैसे का है, ना धन का है, ना घमंड वो है। आपको बस इस चीज़ का घमंड है कि पब्लिक आपको समझदार बोलती है, लेकिन अभी के डेट में ना चीज़ें पब्लिक से भी गलती हुई है। पब्लिक ने रजनी को जो गलत बोला था, रजनी बिल्कुल भी गलत नहीं थी। रजनी को पता था कि अब मेरी बहन की शादी कहीं दूसरे जगह हो जाएगी, लेकिन अगर मेरे घर में आती है मेरी बहन, और जीवन भर जो हमें और उसको सुनने मिलेगा, या फिर अपना देवर कैसा हो, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जानती है, तो उसने, या फिर जो भी हो उसका पर्सनल वो अपना घर है, तो उस घर को बचाने के लिए उसने बहन को ठुकराया। लेकिन यही काम अगर कर रही है शबनम, अपने घर को बचाने के लिए अपनी बहन को थोड़ा सा इग्नोर कर रही है, तो आपको बर्दाश्त नहीं हुआ और आपने वीडियो बना डाला। अभी आप माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार नहीं हो। उसके फैमिली वालों को देखो, सब लोग तैयार है कि हाँ हम माफ़ी मांग लेंगे, हमने गलत किया, लेकिन आप माफ़ी नहीं मांग रही हो। हाँ, क्यों नहीं माफ़ी मांग रही हो? माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो। वो माफ़ी मांगना ही हुआ कि बड़ी बहन हो के आप इतनी गलती के बाद, जो कि आप पहले बताती थी कि रजनी ने ये गलती किया, वो गलती किया, इसके बाद भी आप रजनी से मिलने के लिए तैयार हो कि हाँ हम रजनी से मिल लेंगे। क्यों? कल तक तो इतना गुस्सा था, इसी रजनी के वजह से उससे नफरत हुआ। आज वो रजनी अच्छी कैसे हो गई? कैसे हो गई मैं बताती हूँ। इसलिए वो अच्छी हो गई क्योंकि आपको लग रहा है कि एक से तो मैंने झगड़ा कर लिया, मैंने ये बोल दिया कि उसके टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाएंगे, अब दूसरी को तो अपना कंटेंट बनाना पड़ेगा ना। इसलिए यहाँ मैं बोलूँगी डे 1 से रूपा गलत है, डे 1 से रूपा गलत है, जैसे कि डे 1 से लाडो की माँ और लाडो के फैमिली वाले गलत थे। लाडो के फैमिली वाले जब कुंवारी बेटी को, मतलब क्या बोलते, बिना मांग में सिंदूर भरे बेटी को और बेटे दामाद के साथ भेज दिए, तब उनको कोई शिकायत नहीं थी, एक साथ रह रहे थे दोनों। लेकिन जैसे ही दहेज की बात आई, आप लोग को तिलमिलाहट हो गई। सेम वही चीज़ सीमा और रूपा जो एक साथ मिली हुई है ना, सेम चीज़ें दोनों आपस में
सीखी हैं और वही चीज़ें फॉलो कर रही है। जो सीमा ने पहले किया वही चीज़ रूपा कर रही है, जो लाडो की माँ ने किया वही चीज़ रूपा कर रही है। छी थू ऐसी कलयुगी माँओं पर। तुम लोग माँ बनने के लायक हो। अब तो शर्म आ रहा है कि भगवान ने तुम्हें बेटी क्यों दिया, तुम तो अपनी भी बेटी के साथ ऐसा कर सकती हो। ठीक है रूपा, अभी से भी अगर सुधरना चाहो सुधर जाओ, वरना बहुत दुख होगा। बहुत गलत कर रही हो। एक लड़की अपनी बहन, आपकी बेटी खुद रहती। अब देखो सपोज रजनी से बड़ा गलती कौन किया था? रजनी ने अपने गांव के ही लड़के से शादी किया और आप क्या की? रजनी से रिश्ता रखी। जब आपके भाइयों ने भी रिश्ता नहीं रखा था तब आपने रिश्ता रखा, इसका मतलब आपने रजनी को माफ किया। उससे बड़ी गलती तो इसने नहीं किया है शबनम ने। इसने बस यही बोला कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, या फिर आपको भूल ही गई, सपोज आपको नहीं याद कर रही है, आपके पास फ़ोन नहीं कर रही है, मैं ये भी मान लेती हूँ। तो क्या आप ऐसा कर देंगी? आप इंतजार करती सही समय का, लेकिन आपने इंतजार नहीं किया। और सबसे गंदा शब्द आपने वो बोला कि ये जहाँ जाएगी घर नहीं बसने देगी। ये शब्द अपने आप में इतना गंदा है। एक सगी बहन, एक अपनी माँ, ये शब्द कैसे किसी के लिए निकाल सकती है? छी रूपा, क्या कर रही हो यार? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। चलो आज की वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो हम भी देखते हैं क्या होता है, उसके हिसाब से बनाएंगे। पर तू अब लास्ट में यही कहेंगे कि आपसे अच्छी रेनू है, रजनी है, सभी आपसे अच्छी है, सबसे गंदा भी आप दिख रही हो।